नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी को हम लोग सीरियस नेता मानते ही नहीं हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हम लोगों ने कभी सीरियस लिया ही नहीं है। अगर वह सीरियस रहते तो 56 साल उनकी उम्र हो गई है। उनकी हालत 56 साल में ऐसी नहीं रहती। अगर कांग्रेस को किसी ने डुबाया है, जी हाँ, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि अगर कांग्रेस को किसी ने डुबाया है तो वो राहुल गांधी ही है। इसीलिए बहुत ज़्यादा हम लोग उनको सीरियस लेते ही नहीं हैं। दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन का भी नया नाम देते हुए कहा कि महागठबंधन लाठी चलावन तेल पिलावन गठबंधन है जो अपने ही साथियों को एक दूसरे पर चलाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कह दिया है, सुन लीजिए इस वीडियो में। देखिए, राहुल गांधी जी अगर राजनीति में सीरियस होते तो 56-57 साल में युवा नेता नहीं कहलाते। आज तक अगर कांग्रेस को डुबाने का कोई काम किया है, कांग्रेस का नैया डूबा है, तो वो राहुल गांधी जी के कारण डूबा है। राहुल गांधी जी समय पर कभी सीरियस होते ही नहीं है। और आपने देखा कि जिस तरह से SIR का उन्होंने जो है रोड शो किया और यात्रा किया और उसके बाद वो विदेश चले गए। तो इसलिए राहुल गांधी को कभी भी हम लोग सीरियस नेता मानते ही नहीं। अब जो जिस तरह का कानून अपना काम करती है, उनके ऊपर आरोप था, इसलिए पुलिस ने अपना, वो भी झारखंड पुलिस ने किया है, इसलिए जो है वो उनका आरोपित होंगे। तो अब RJD के हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सारण के सभा में कहा कि RJD ने अपना टिकट का शुरुआत साहेबुद्दीन जी के परिवार से किया। अब सोच सकते हैं कि उनका शुरुआत कहां से हुआ है। तो RJD का चेहरा क्या है ये मतदाता ने पहचान लिया है। और जिस तरह से टिकट के बंटवारा में सिर फुटौल कर रहे हैं, तो RJD का संस्कार जो जंगल राज 2 लाना चाहते हैं वो जनता समझ गई है। इसीलिए NDA की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। मैंने बताया कि जिस तरह से कांग्रेस के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष ने पहले ट्वीट किया कि आज मैं दलित हूं, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल और उसके उम्मीदवार जो है हमें दबाना चाहते हैं। और दूसरा जो है, जो ऑडियो वायरल हुआ है, उस ऑडियो में स्पष्ट है कि पैसे का खेल हो रहा है। अब ये मैंने मीडिया के माध्यम से ही देखा है। अब देखिए, पप्पू यादव जी अलग अलग दिन अलग अलग बात बोलते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस पर जो है टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन महागठबंधन आज के दिन में लठबंधन बन चुका है। तेल पिलावन लाठी चलावन, तो महागठबंधन अब वही तेल पिला के लाठी चलाएगा और एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने में रहेगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया है। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चुनाव के बाद बनेंगे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। क्या भाजपा उन्हें सम्मान नहीं देगी? उन्होंने कहा कि नहीं। क्या कांग्रेस उनका सम्मान करेगी? उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो आना चाहते हैं चुनाव के बाद, उनका सम्मान भी है, उनका स्वागत भी है। कांग्रेसी उनका सम्मान भी करेगी और कांग्रेसी उनका स्वागत भी करेगी। महागठबंधन की एकजुट नहीं होने पर उन्होंने कहा कि अकेला पप्पू यादव पूरे NDA पर भारी है। जनता हम लोगों को नंबर अपने घर में और बेटे के तो रखेगी। पूरा जनता एक तरफा है। कहाँ देख रहे हैं, पूरा जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है और आंख बंद करके महागठबंधन, आप चिंता मत करो। पटना से लेकर दिल्ली तक 12 महीना बैठक हुआ, आप अभी तक जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, उसके लिए क्या लग रहा है, कौन जिम्मेदार? ये BJP और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है, और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं। नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ये लोग। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? आप चिंता मत कीजिए। क्या लग रहा है, लीड करेंगे वो? हाँ, लीड करेंगे वो? नीतीश जी को सर सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी, आप चिंता मत कीजिए। अभी तक CM फेस का जो है चेहरा सामने नहीं आया। CM फेस चुनाव के बाद देख लेंगे हम लोग। जनता जब हम लोग से प्यार करती है ना,
और जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा। आप देखे गए थे कि कौन सीएम होगा बिहार का, हर नाम से कौन भी आशीर्वाद देगा। आप लोग नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार हैं? हम तो कांग्रेस को हमेशा सम्मान करती है और स्वागत के लिए तैयार। पप्पू यादव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, कब से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी बिहार का दौरा करे थे, क्योंकि विपक्ष लगातार आप लोगों पर यह सवाल उठा रहा है। हम तो दौरा कर ही रहे हैं डेली। आप तो हैं सर, जब हम हैं ना, एकजुट तो हम ही अकेले भारी हैं इन लोगों पर। आप चिंता ना करिए, एनडीए पर अकेले भारी है, आप उसकी चिंता न करिए। नेता का तो प्रोग्राम छठ के बाद शुरू होगी, आप घबराइए नहीं। लगता है बीजेपी का सबका शुरू हो गया क्या बोलते हैं? सवाल उन लोग सवाल उठा, मैं सवाल नहीं उठा रहा। आज ऐसा बीजेपी विकास पर बात करे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू एमएलसी संजय सिंह का बयान आया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जितने उम्मीदवार हैं उनके कार्यक्रम तय हैं। आज मुख्यमंत्री शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में 14 नवंबर को इंडिया गठबंधन को उनको हैसियत का पता चल जाएगा। 2010 वाला उनका हाल होने वाला है। भारी बहुमत से एनडीए गठबंधन की जीत होगी। कई सीटों पर कांग्रेस और राजद की फ्रेंडली फाइट होने पर संजय सिंह ने कहा कि महागठबंधन नहीं, लठ गठबंधन है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार हैं उसके लिए पहले ही से लोग जा रहे हैं कैंपेन करने। आज माननीय मुख्यमंत्री शुरुआत कर रहे हैं। आने वाला जो चुनाव होगा 14 तारीख को इंडिया गठबंधन की अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। 2010 वाला इनका हाल होने वाला है, चिंता मत कीजिए। भारी बहुमत से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट है कांग्रेस राजद का। हाँ, तो महागठबंधन गठबंधन है, वहाँ कभी हो ही नहीं सकता है ये लोग एक साथ। हम लोग का देखिए पांचों दल एक साथ चुनावी मैदान में है, तो निश्चित तौर पर इनकी हार तो पहले ही हो गई। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार हैं उसके लिए पहले ही से लोग जा रहे हैं कैंपेन करने। आज माननीय मुख्यमंत्री शुरुआत कर रहे हैं। आने वाला जो चुनाव होगा 14 तारीख को इंडिया गठबंधन की अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। 2010 वाला इनका हाल होने वाला। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी टिकट बेचने का काम कर रही है, जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है उसे टिकट मिल जाता है। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की सूची देर से जारी की क्योंकि उन्हें डर था कि पहले जारी करने पर विरोध पड़ सकता है। कुशवाहा ने कहा बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और ऐसे लोगों को सजा देगी। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए सरकार बनेगी क्योंकि विपक्षी दल आपस में उलझे हुए हैं और जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर भी हमला करते हुए कहा कि उन्होंने जदयू को आरजेडी के हवाले कर दिया और अब मुख्यमंत्री केवल नाम के रह गए। कुशवाहा ने कहा नीतीश कुमार का जनाधार लगातार खिसक रहा है और वे सरकार जनता के अनुसार नहीं चल रहे बल्कि वे चाहते हैं जनता उनके अनुसार कहे। कितना आरजेडी डरा हुआ है इसी बात से पता चल रहा है। उसको लग रहा था कि हमारे उम्मीदवार के बारे में पहले जानकारी होगी तो उसका नुकसान उनको हो सकता है, इसलिए अंतिम क्षण में एक तो यह है और दूसरा वहां उनके यहाँ कितना में कौन टिकट कौन लेने वाला है इसके लिए भी बाजार खोलकर बैठा जाता है। तो बाजार खोलकर बैठे हुए तो अंतिम क्षण तक डाक होता है, जो ज्यादा दे दे, तो इसके कारण यह स्थिति है। लेकिन बिहार की जनता सारी चीजों को देख रही है, ऐसे लोगों को बिहार की जनता निश्चित रूप से सजा देगी ही। माहौल दिख रहा है सर की पत्नी चुनावी मैदान में उतर गई है सरकार। उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, कोई निर्दलीय कहीं से लड़े उस पर क्या टिप्पणी। सर माहौल क्या दिख रहा है सर? माहौल तो पूरे तौर पे एनडीए के पक्ष में है। एनडीए ने हर जगह अपनी बढ़त बना ली है।
चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो, टिकट वितरण का मामला हो, हर जगह बढ़त बना ली है। चुनाव में भी बढ़त होगी और अंतिम रूप से एनडीए की सरकार बनी। सर, महागठबंधन में अभी भी फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रहा है। 10 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी ने नामांकन कर लिया है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे ही उलझे हुए लोग हैं, जनता उलझे हुए लोगों को नहीं पसंद करती है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने राहुल गांधी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, आते हैं और चुनाव के समय घूम कर फिर निकल जाते हैं। वोट अधिकार, अब वोट चोरी की बात उन्होंने की, लेकिन आजकल चुनाव में ये मुद्दा बिल्कुल खत्म हो गया है। वो एक बार भी जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि ये मुद्दा अब काम नहीं आने वाला है, ये मुद्दा खत्म हो चुका है। महागठबंधन में सीट बंटवारे विवाद पर भी कहा कि देख लीजिए, 5 पार्टी एक जगह रहकर भी चुनाव नहीं लड़ सकती है, तो 14 करोड़ बिहार की जनता को क्या संभाल लेगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। इसी टाइप के लोगों को तो टिकट दिए हैं लोग, उनका थोड़े कोई कल्चर बदला है। इसी टाइप के एलिमेंट उस पार्टी में जो 15 साल पूरे दुनिया में बिहारी बोलने में शर्म लगता था, आज भी वही लोग हैं। आप गौर करके देखिएगा, जो बड़े बड़े सिंबल थे जंगल राज के, उन्हीं के परिवार के लोगों को टिकट दिया है। इसलिए बिहार की जनता सब जानती है, और जब रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा तो मुझे लगता है कि पूरा इस बार सब सबक मिल जाएगा। बिहार में चुनाव है सर, और राहुल गांधी जी करने में लगे हैं। अब आप देख, आए थे एसआईआर पर, वोट चोरी पर चर्चा भी कर रहे हैं इस बात का। पूरा यात्रा जो बिहार में किए राहुल गांधी जी, इसी के नाम पर की, अब चर्चा भी कर रहे हैं कहीं एसआईआर का। वो मुद्दा खत्म हो गया, तो वो तो पॉलिटिकल टूरिस्ट है। चुनाव में अपना टूरिज्म करने के लिए भी उनका क्या लेना देना है राहुल गांधी का बिहार से? कोई मतलब है बिहार से? कुछ बिहार के लिए कभी कुछ किया है उन लोगों ने? इसलिए, और जिस तरह का आज भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अभी मुजफ्फरपुर में उनका शुरुआत हो रहा है कैंपेन का, तो मुझे लगता है कि जो एडवांटेज है वो पूरा का पूरा, चाहे अलायंस को हो, चाहे सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हो, चाहे कैंपेन को लेकर के हो, चाहे कार्यक्रम को लेकर के हो, पूरा एनडीए के पक्ष में एक तरफा। कांग्रेस में सर विवाद चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि जो स्थिति है उससे पार्टी नहीं चल पाएगी, टिकटों को काटने को लेकर आपसी तो देख रहे हैं क्या हाल है कांग्रेस, जो वायरल हुआ है, क्या हाल है प्रदेश अध्यक्ष का, वो आप स्थिति देख रहे हैं कांग्रेस का। फ्रेंडली फाइट क्या होता है? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।